उसके जब होश आती है तो वो देखती है कि उसके शरीर पे कोई भी कपड़ा नहीं है एंड उसको कोई एक टेबल पर चेन के साथ बांध कर रखा है। जॉर्ज आता है एंड उस चाकू से उसको काटना शुरू करता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं पहले वार्निंग देना चाहता हूँ, अगर तुम लोग अभी के लिए हैप्पी मूड में हो और तुम लोग सैड नहीं होना चाहते तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी के लिए छोड़ दो, बाद में देखना। क्योंकि आज जो मैं मांगा को कवर करने जा रहा हूँ लाइक ये वन शॉट मांगा है, लाइक इसके सिर्फ 49 पेजेस ही है। मगर वीडियो के अंत में तुम लोग सोचो लाइक ये होना नहीं चाहिए था, लाइक और कुछ भी हो सकता था, लाइक ये तो नहीं होना चाहिए था। और अगर तुम लोगों का आदत है सैड होना तो कीप इट वॉचिंग। मांगा स्टार्ट होता है, हम देखते हैं कि एक लड़की बाजार पे जा रही होती है एंड वो एक शॉप के सामने रुकती है। वो उस शॉप पर जाती है एंड 2 ज़रफ सैलेड को मांगती है। मगर वो जो शॉपकीपर है लाइक वो जिससे मांगती है वो शॉपकीपर कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। वो शॉपकीपर एक साइकोपैथ है जिसको सुंदर लड़कियों को मारना एंड उन लोगों को पीस पीस कर कर काटना शौक है। वो जब 15 साल का था उसने खुद का ही क्लासमेट को, एक लड़की को वो पसंद करता था एंड उस लड़की को ही वो काट दिया था, पीस पीस कर कर वो काट दिया था पूरा ही। एंड इस वजह से उसको 20 साल की कैद भी हुई। 20 साल के बाद वो अपने घर लौटा, मगर उसका मम्मी एंड पापा दोनों ही उसको त्याग दे दिया। प्रेजेंट डे में वो अब एक शॉप चलाता है लाइक जहाँ पर मीट वगैरह मिलता है, मगर उसका आदत अभी भी नहीं छूटा। वो लड़की उसे जनप सैलेड्स मांगती है, मगर वो मनोमन कुछ और ही सोच रहा होता है। वो मनोमन सोच रहा होता है दैट आई वाना रियली चॉप हर अप। और एक बात, वो सिर्फ सुंदर लड़कियों की लाइक सुंदर लड़कियों को वो काटता है और किसी को नहीं, सिर्फ सुंदर लड़कियाँ। मनोमन सोच रहा होता है कि वो उसको काटेगा, मगर एक साइड वो ऐसा भी सोच रहा होता है लाइक अगर मैं इसको मार दूँ, अगर मैं इसको मार दूँ तो मेरे को फिर से जेल जाना पड़ेगा। तो इस वजह से वो उसको छोड़ दिया। अगर उसको खुद भी नहीं पता लाइक वो उसको मर्डर करना, लाइक सुंदर लड़कियों को मर्डर करना एंड उन लोगों को चॉप करना इतना पसंद क्यों है, लाइक उसको खुद भी नहीं पता। बाहर बहुत बारिश हो रही थी तो उस लड़की को सामान देकर वो दुकान की पिछली डोर को लॉक करने के लिए जाता है, मगर वहीं पर ही उसको एक छोटा सा लड़की मिलता है। वो उस लड़की को घर ले आता है एंड उसको बोलता है तुम नहा लो नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगा। मगर वो नोटिस करता है कि उस लड़की के पीछे बहुत ज़्यादा टॉर्चर की मार्क है एंड इसे देखकर उसको थोड़ा सा बुरा लगता है। आने के बाद वो उस लड़की को अपना ही एक टी शर्ट देता है एंड जो वो पहनता भी है, मगर वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज था। तो उस लड़की को पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, तो लड़की बोलती है एलाइस एंड वो भी एलाइस को खुद का नाम बोलता है एंड उसका नाम है जॉर्ज जनॉफ एंड वो एक ग्रोसरी शॉप चलाता है। एंड वो एलाइस को बोलता है तुम्हें क्या मीट खाना पसंद है, मैं कुक कर रहा हूँ, खाओगे? लड़की भी बोलती है हाँ ऑफ कोर्स मेरे को पसंद है मीट खाना। जॉर्ज उसको पूछता है तुम्हारा एज कितना है, तो एलिस बोलता है आई एम 8 ईयर्स ओल्ड एंड जॉर्ज खुद का भी एज बोलता है कि वो 38 ईयर्स का है। एंड इसे सुनकर लड़की बोलती है आप मेरे मम्मा से 10 ईयर्स ज़्यादा बड़े हो। जॉर्ज जितना भी बूढ़ा हो और उसको बच्चे पसंद है, तो मनोमन सोचता है कि देयर प्रेजेंस अलाउज मी टू फॉरगेट माई एविल नेचर। बातों बातों में जॉर्ज उसको बोलता है तुम आज रात के लिए यहाँ पर सो सकते हो, मगर कल तुम अपने घर चले जाना क्योंकि तुम्हारा मम्मी चिंता कर रही होगी। एलेक्स बोलता है ना शी इज़ नॉट, वो मेरे लिए चिंता नहीं करती। जॉर्ज बोलता है तो तुम्हारा पापा करता होगा। एलेक्स बोलता है मेरा पापा भी नहीं है। एंड एलेक्स यहाँ पर बोलता है मम्मा ऑलवेज टेल मी दैट यू शुड हैव नेवर बीन बोर्न। इसे सुनकर जॉर्ज को भी याद आता है कि उसका मम्मी भी बोली थी कि यू शुड हैव नेवर बोर्न। एंड जॉर्ज को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है उस लड़की के लिए। उस लड़की को लाइक एलाइस को बोलता है कि तुम जितना दिन चाहो यहाँ पर रह सकती हो, मैं इतना दिन बहुत ही ज़्यादा अकेला था, तुम जितना दिन चाहो तुम यहाँ पर रह सकती हो। एंड इसके बाद वो दोनों जॉर्ज एंड एलाइस एक साथ ही रहने लगे। जॉर्ज उसको शॉपिंग कराता है, अपने हाथों से खिलाता है, अपने हाथों से कुक कर कर उसको देता है एंड घूमने भी उसको लेकर जाता है। एंड जॉर्ज अभी उसका एविल साइड भूल चुका है एंड उसको अब एक फादर जैसा फील हो रहा है, लाइक उसको लगता है कि उसके हाथों में रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। हनुमान सोचता है कि आई रियली वांट टू प्रोटेक्ट दिस चाइल्ड, शील्ड हर फ्रॉम ऑल द सैडनेस इन द वर्ल्ड। एंड वो सोचता है कि यही क्या लव है, लाइक इस फीलिंग को ही क्या लव कहते हैं। मगर एक रात वो दोनों एक साथ सोते हैं एंड अचानक से जॉर्ज को एक सपना आता है कि वो एलाइस को काट रहा होता है। एंड इसे देखकर जॉर्ज उठ जाता है एंड वो एलाइस को देखता है। जॉर्ज का अभी 2 साइड है, लाइक एक साइड उसको बोल रहा है कि
उसको तुम नहीं मार सकते। और एक साइड उसको बोलता है कि आई कैन डू इट, एवरीथिंग इज विद इन माई ग्रैस्प, आई कैन डू इट, टेंडर ऑर्गन्स, स्मॉल बैकबोन, सॉफ्ट स्किन, आई कैन डू इट। जॉर्ज अलेक्स इसको उठाता है एंड उसको बोलता है कि सुबह हो चुकी है, चलो वॉक पर जाते हैं। मगर अभी भी रात का एक भी नहीं बजा। जॉर्ज उसको पुलिस की ओर ले जाना चाहता था क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा एक डर अपना सपना आया था कि कोर्ट्स कंट्रोल नहीं कर पाएगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो जॉर्ज ने सोचा कि मैं एलाइस को पुलिस की ओर छोड़ देता हूँ। बाहर थोड़ी सी जाने के बाद ही अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश होने लगता है। जॉर्ज एलाइस को बोलता है हम लोगों को अम्ब्रेला चाहिए, लाइक वी शुड हैव ब्रॉट एन अम्ब्रेला। एलेक्स बोलता है मेरे को अम्ब्रेला की ज़रूरत नहीं है, मैं भीगना चाहता हूँ इस बारिश में। जॉर्ज बोलता है बारिश में भीगोगी तो तुम्हें सर्दी हो सकती है। और एलाइस बोलता है व्हेन आई एम विथ मिस्टर इट्स ऑलवेज वार्म। मगर तभी कोई तो रास्ते पर एलाइस एलाइस कहकर पुकार रहा होती है एंड एलाइस देखता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा डर कर जॉर्ज के पीछे छुप जाती है। जिसे देखकर एलाइस जॉर्ज के पीछे छुपी थी वो और कोई नहीं थी, वो थी उसकी खुद की मम्मी। उसकी मम्मी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा शाउट करती है कि बोलती है कि तू इतने दिनों से कहाँ पर थी, लाइक मैं पागल हो चुका था तेरे को ढूंढ कर ढूंढ। वो जॉर्ज के ऊपर ब्लेम लगाता है कि तुमने मेरे बेटी के साथ क्या किया, परवर्ट तुमने मेरे पेट के साथ क्या किया। एंड एलाइस इससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई एंड वो बोलते हैं मम्मा यू इडियट डोंट टॉक बैड अबाउट मिस्टर। जॉर्ज एलिस की मम्मी को सब बोल देता है कि एक दिन बारिश में वो आई थी एंड वो घर नहीं जाना चाहती थी तो मैंने उसको रखा, मैंने उसको देखभाल किया। इससे उसकी मम्मी थोड़ा सा शॉक हो गई एंड वो एलिस को बोली कि चलो अब घर जाने का टाइम हो चुका है। जॉर्ज एलिस को हैंड ओवर कर देता है उसकी मम्मी को। मगर उसकी मम्मी कुछ थोड़ी दूर में ही एलाइस को बहुत ही ज़्यादा पीटने लगती है, एक रोड में फेंक कर उसको कीक घूसे वगैरह मारने लगती है। एलाइस की मम्मी बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करती है एलाइस के ऊपर, लाइक चाइल्ड अब्यूज। एंड तभी जॉर्ज पीछे से आकर उसकी मम्मी को एक मुक्का मारता है एंड उसकी मम्मी बेहोश हो जाती है। उसके जब होश आती है तो वो देखती है कि उसके शरीर पे कोई भी कपड़ा नहीं है एंड उसको कोई एक टेबल पर चेन के साथ बांध कर रखा है। एंड कुछ ही दूरी पर ही जॉर्ज एक बड़ा सा चाकू लेकर खड़ा हुआ है। वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती है खुद को छुटाने के लिए, मगर तभी जॉर्ज आता है एंड उस चाकू से उसको काटना शुरू करता है। वो बहुत ही बुरी तरह से उसको काट देता है एंड हम लोग यहाँ पर जॉर्ज का एविल साइड देखते हैं। जॉर्ज खुद ही पुलिस स्टेशन आता है एंड वो खुद को सरेंडर कर देता है। वो पुलिस ऑफिसर को बोलता है कि मैंने उसकी मम्मी को मार दिया है क्योंकि उसकी मम्मी एलाइस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करती थी, तो मैंने इस वजह से उसकी मम्मी को फुल मार दिया है। सिर्फ मारा नहीं है, उसका पीस पीस काट दिया है। एंड वो पुलिस ऑफिसर को ये भी बोलता है कि आप मेरे को कस्टडी में लो एंड एलाइस का देखभाल करो। फिर ये घटना फुल शहर में नेक्स्ट दिन फैल जाता है एंड पुलिस ने जॉर्ज को कस्टडी में ले लेता है एंड एलाइस को एक अनाथ आश्रम पर भेज देता है। फिर कुछ दिन बाद ही एक केस कोर्ट पर जाता है एंड कोर्ट जॉर्ज का डेथ पेनल्टी घोषित करता है, मगर डेथ पेनल्टी से पहले उसको 10 साल जेल में गुजारना होगा। हम देखते हैं कि जॉर्ज जेल में बैठा हुआ है एंड वो एलिस को बहुत ही ज़्यादा याद कर रहा होता है। पुलिस ऑफिसर से एक कागज़ और एक पेन मांगता है एंड पुलिस ऑफिसर उसको देता है एंड उस पर लाइक उस पेपर पर वो एलिस का पिक्चर रखता है। 10 साल बीत जाता है। अब एलाइस बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। एलाइस एक म्यूज़ियम पर आती है एंड वहाँ पर वो देखकर शॉक हो जाती है कि वहाँ पर जॉर्ज ने उसका ही एक पिक्चर को ड्रॉ किया है एंड उस पिक्चर उस म्यूज़ियम पर ही टंगा हुआ है। इस साइड जॉर्ज का आज ही लास्ट दिन है इस धरती पर, लाइक कल ही उसका फांसी हो जाएगा। जॉर्ज उदास होकर बैठा होता है एंड तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है एंड उसको बोलता है तुमसे कोई मिलना चाहता है। जॉर्ज उसको बोलता है कौन, तो पुलिस ऑफिसर उसको बोलता है कोई एलाइस कर कर कोई लड़की आई है तुमसे मिलने। जॉर्ज इससे खुश हो जाता है एंड थोड़ा सा हैप्पी भी हो जाता है क्योंकि उसको फिर से एलाइस को देखने के लिए मिलेगा। दोनों यहाँ पर मिलता है एंड जॉर्ज यहाँ पर एलाइस को देखकर रो देता है। जॉर्ज उसको बोलता है कि कुड यू टेल मी अबाउट सम ऑफ योर हैप्पी मेमोरीज। एलाइस बोलता है हाँ क्यों नहीं, श्योर, मगर पहले आप बोलो, लाइक आई वांट टू हियर अबाउट यू टू मिस्टर। जॉर्ज सोच रहा होता है कि मैं तो कल ही मर जाऊंगा, लाइक आई विल डाई टुमारो। मगर ये बात लाइक उसका डेथ पेनल्टी के बाद एलाइस को नहीं पता था। जॉर्ज उसको बोलता है दैट यू हैव शोन मी द जॉय ऑफ ड्राइंग एलाइस। तुमने मेरे को दिखाया है ड्राइंग का असली मजा एंड इसका जॉय, इसका हैप्पीनेस। थैंक यू। दोनों आपस में बात कर रहे होता है कि तभी दरवाजे पर नॉक होता है।
पुलिस ऑफिसर आता है एंड बोलता है टाइम इज अप, टाइम हो चुका है, अब जाना पड़ेगा। एलाइस उठता है एंड बोलता है सी यू अगेन मिस्टर, आई विल ड्रॉ योर पिक्चर नेक्स्ट टाइम। और उसको बोलता है ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना, हाँ तुम अपना ध्यान रखना। एंड पुलिस ऑफिसर जॉर्ज को वहाँ से ले जाता है। पुलिस ऑफिसर उसको बोलता है हे मिस्टर जनफ, दैट वाज ग्रेट वाजंट इट। जॉर्ज बोलता है यस। एंड जॉर्ज उसको लाइक थैंक यू भी बोलता है। पुलिस ऑफिसर उसको कुछ खाने के लिए ऑफर भी करता है लाइक इज देयर समथिंग यू वांट टू ईट। जॉर्ज बोलता है आई वुड लाइक हैमबर्ग स्टिक। ऑफिसर बोलता है ऑल राइट। एंड यही पड़ी ये वन शॉट मंगा खत्म हो जाता है। मैंने इसे क्यों सैड बोला है, देखो जॉर्ज को भी लाइक जॉर्ज एक साइकोपैथ था पहले, ठीक है, उसको भी लाइक उसका फादर वाला का प्यार नहीं मिला। एंड यहाँ पर एलाइस जिसका फादर नहीं है मगर उसका मम्मी है, मगर वो मम्मी उसको टॉर्चर करता है, लाइक बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, अब्यूज करता है। दोनों जब एक साथ मिले जॉर्ज एंड एलाइस, तो जॉर्ज को ऐसा फील हुआ कि वो एक फादर है एंड एलाइस उसकी बेटी। लाइक जॉर्ज का एक सॉफ्ट कोड जाग उठा था। मगर तभी ये अनर्थ हो गया, लाइक उसका मम्मी आया एंड उसका मम्मी उसको बहुत ज़्यादा पीटा एलाइस को। एंड देन जॉर्ज को भी गुस्सा आ गया तो उसके मम्मी को ही वो काट दिया। लाइक दिस इज सैड। एंड उससे भी ज़्यादा सैड ये बात है कि एलिस को नहीं पता कि कल जॉर्ज का द एंड हो जाएगा, लाइक जॉर्ज का कल फांसी है। एलिस फिर से मिलने के लिए बोलती है मगर जॉर्ज का कल ही फांसी हो जाएगा। इसके बाद एलिस और नहीं देख सकता, चाह कर भी जॉर्ज को नहीं दे सकता। 10 साल बाद वो आई मगर वो नहीं देख सकता, लाइक 10 साल में उसका परमिशन नहीं मिली जॉर्ज को देखने के लिए, मगर 10 साल बाद जब परमिशन मिली तो उस दिन के बाद ही उसका फांसी है। तो हाँ यही है। तो हाँ यही था आज का वीडियो। एंड अभी तक मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई किसका वेट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर देना। एंड बहुत ज़्यादा तगड़ा तगड़ा वीडियोस आएगा, ठीक है ना। एंड अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। तो चलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।